हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज जिस प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट के केस में, जिसपे हम बात कर रहे हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का रोल क्या है, मतलब कैसे क्वेरी रिजॉल्व होती है और कैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो, ए टू जेड वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे विद ट्रबल शूटिंग, राइट। तो वन बाय वन आप हमारे साथ रहो, सारी चीजें समझेंगे। पहले डीएनएस के टर्म पे चलते हैं कि डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन क्या है भाई? डोमेन जैसे आप सुनते हो कि gmail.com, abc.com, facebook.com, itindex.in, .org, तो जो लास्ट में .com, .org, .in ये सारी चीजें लगी, ये टॉप लेवल डोमेन है। आप कहोगे सर ये टॉप लेवल डोमेन क्या है? आप ऐसे समझो, बहुत सारे आप वेबसाइट्स ओपन करते हो जिसके आगे .com लगा होता है, उसका अपना सर्वर अलग है, मतलब टॉप लेवल डोमेन .com का अलग है सर्वर और .in का अलग है, .org का अलग है। जब हम डोमेन नेम परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम .com का लें या .in का लें या .org लें, सबके अलग अलग पर्पज है। .in रिप्रेजेंट करता है अपने इंडिया को, .com आपका ग्लोबल हो गया, .org आप ऑर्गेनाइजेशनल के लिए हो गया, ठीक, गवर्नमेंट के लिए .gov आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी आप ऐसा समझो कि डीएनएस का मतलब, जो डोमेन का मतलब है, वो रिलेटेड टू है डोमेन नेम। आप जैसे .com, .org, .gov ये सब अलग अलग है, राइट। आप कहोगे सर अलग अलग नहीं समझ, अलग अलग ये है कि .com का सर्वर ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग है जो .com मैनेज करता है, और ये .in अलग है, .gov अलग है, ओके। तो ये हो गया डोमेन टर्म। आप कंप्लीट डोमेन नेम पे ना जाओ, जैसे gmail.com, इसको तो डोमेन नेम बोल दिया ना, नाम टर्म आगे ऐड कर दिया, केवल डोमेन बोलोगे तो आप इसके साथ जाओगे, ठीक है। अब आ जाओ नेम। नेम का मतलब, जैसे अब यहां पे गूगल लिखा है तो google.com, तो ये डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। अब सिस्टम क्या बचा है? इसे हमने बोला google.com तो डोमेन नेम है, itindex.in डोमेन नेम है, राइट। तो .in क्या है? डोमेन है। itindex क्या है? नेम है, तो डोमेन नेम हो गया। क्लियर हो गया बात? बहुत बेसिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम क्या है? इट इज अ ग्लोबल सेटअप ऑफ सर्वर्स लाइक दैट, सपोज आप www.itindex.in, भाई जिस सिस्टम पे आपने अपना डोमेन नेम सेटअप किया है उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। तो www.itindex.in वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस है, या फिर आप ये जो www लिखा है ये होस्ट फाइल भी होती है, मतलब आपका डिवाइस नेम, कंप्यूटर नेम बोल सकते हो। जब आप डीएनएस सेटअप करेंगे हम लोग सर्वर में, तब देखेंगे इसको बोलते हैं होस्ट फाइल, राइट। आप जैसे आपके कंप्यूटर का नाम है कानपुर, तो कानपुर.itindex.in, इसको आप चेंज कर सकते हो, होस्ट फाइल नई ऐड कर सकते हो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर, बात करेंगे बाद में। अभी हमसे क्लियर हो गया आपको कि डोमेन नेम सिस्टम, राइट। वन मिनट। डोमेन मीन्स .com, .org, नेम मीन्स google.com मीन्स डोमेन नेम, सिस्टम मतलब जिसपे आपने उस डोमेन नेम को सेटअप किया है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ओके। अब आगे डीएनएस किस लेयर पे काम करता है? डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जहां पे आप बात करते हो HTTP की बात करते हो, HTTPS की बात करते हो, राइट, लेयर 7 की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन लेयर मींस लेयर 7। तो डीएनएस जो किस लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। डीएनएस का काम क्या होता है? अभी मैं डीएनएस का पूरा स्टेप्स बताऊंगा आपको डीएनएस क्वेरी से रिलेटेड। अभी पहले इसको समझते हैं। डीएनएस का काम है नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम रिजोल्यूशन देना। मतलब जब हम डोमेन नेम से कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में डोमेन नेम देते हैं, तो जब डोमेन नेम से, तो एक्चुअल में वेबसाइट तो आईपी एड्रेस पे होस्ट होती है, तो बीच में एक सर्वर है जो हमारे डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है, और आईपी टू नेम मतलब दोनों काम है। जोन होता है एक फॉरवर्ड लुकअप जोन, एक रिवर्स लुकअप जोन, कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे बात करेंगे। अभी इतना समझो, नेम से रिक्वेस्ट जाती है, आईपी में रिजॉल्व करता है, और आईपी से अगर गई है तो नेम में रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? डीएनएस सर्वर का। बट रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए डीएनएस के पास, ओके। यूडीपी पोर्ट नंबर यूज करता है। अब यहां पे समझने वाली बात है कि डीएनएस यूडीपी यूज करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर यूज करता है 53। बट आपको कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा कि डीएनएस टीसीपी यूज कर रहा है पोर्ट नंबर 53।
तो डीएनएस यूडी, वैसे रैंडमली अगर आप पढ़ोगे कहीं बात करो तो डीएनएस यूडीपी यूज करता है पोर्ट नंबर 53, बट टीसीपी 53 की कंडीशन क्रिएट ये होती है कि अगर कोई लार्ज फाइल, कोई बड़ी फाइल ट्रांसफर कर लिया, डीएनएस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका टीसीपी यूज होगा। और डीएनएस प्रोटोकॉल नंबर जो यूज करता है वो 17 यूज करता है। हो सकता है आप मेरा ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको ये डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि प्रोटोकॉल क्या है और पोर्ट नंबर क्या है। तो प्रीवियसली मैंने पूरी डिटेलिंग बताई है अच्छे से कि प्रोटोकॉल एक अलग चीज है, पोर्ट नंबर एक अलग चीज है। क्योंकि डीएनएस का अपना खुद का कोई प्रोटोकॉल नंबर नहीं होता है, इसलिए डीएनएस टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 यूज करता है। राइट, क्लियर हो गई बात आपको? ओके, ये लिखा है कि प्रोटोकॉल नंबर ऑफ डीएनएस इज 17। बिफोर डीएनएस वी यूज टू मैनुअल फाइल एंड कॉल द host.txt। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनएस के पहले क्या यूज होता था? डीएनएस के पहले हमारे कंप्यूटर में इंटरनली, जैसे विंडोज है तो विंडोज नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके बाद सिस्टम 32 मिलेगा, राइट? और सिस्टम 32 के अंदर आप जाओगे तो ईटीसी नाम का फोल्डर मिलेगा और ईटीसी के अंदर एक होस्ट फाइल मिलेगी। उस होस्ट फाइल में आपको रिकॉर्ड मिलते हैं, अगर आप चाहोगे तो अपने कंप्यूटर में ओपन करके देख सकते हो, राइट? ईटीसी के अंदर जो फाइल मिलेगी वो होस्ट के नाम से मिलेगी, उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे खुल जाएगी। तो इनिशियली जब डीएनएस का रोल नहीं था उस टाइम पे क्या रोल था? होस्ट नाम की जो फाइल थी उसका रोल था, उसी के थ्रू रिकॉर्ड्स लोकल में मेंटेन होते थे, रिजॉल्व होते थे। ठीक है, फाइनली होस्ट फाइल पे बात तो कर ली हम लोगों ने, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, अब हम itindex.in की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अपनी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे कोर्सेज है। ठीक है, डे बाय डे हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं। आप अभी सेलेक्टेड कुछ कोर्सेज हैं, CCNA, NP, चेकपॉइंट, पालो अल्टो और सिस्को मेराकी क्लाउड विद रियल डिवाइसेस। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हो हाउ डीएनएस वर्क। यहाँ पे बात करते हैं। डायग्राम तो आपको सामने देखने को मिल रहा, बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। अपने पास ब्रॉडबैंड का राउटर लगा है जिसके थ्रू हमको इंटरनेट मिल रहा है। ठीक, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और मैं आईएसपी का दिया हुआ जो ब्रॉडबैंड का राउटर है उससे कनेक्ट हो जाता हूं। जब भी आप अपने कंप्यूटर में ipconfig/all चलाओगे तो आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड डीएनएस दिखेगा। तो आप क्या देखोगे कि आपके कंप्यूटर में जो डीएनएस की जगह आईपी लिखा हुआ है वो राउटर का आईपी लिखा है जो आईएसपी ने आपको दिया है। एक्चुअल में वो तो डीएनएस है नहीं भाई। डीएनएस की क्वेरी कहां से रिजॉल्व होगी? डीएनएस सर्वर से रिजॉल्व होगी ना। लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर में चेक करोगे आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो प्रेफर्ड डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस दो ऑप्शन आते हैं। तो प्रेफर्ड डीएनएस में आईपी कौन सा पड़ा है? वही गेटवे, जो गेटवे में आईपी है वही प्रेफर्ड डीएनएस में आईपी है। इसका मतलब यह है कि लोकल कंप्यूटर पे जो भी क्वेरी हम डीएनएस क्वेरी जनरेट करेंगे, डीएनएस क्वेरी जनरेट होगी, कोई भी डोमेन नेम ओपन करेंगे, मैं अपने कंप्यूटर में gmail.com, facebook.com, youtube.com ओपन करूंगा तो वो क्वेरी कहां जाएगी? तो कंप्यूटर को बस इतना पता है क्या कि भाई ये हमें क्वेरी हमारे कंप्यूटर में आईपी एड्रेस टेबल के अंदर जो प्रिफर्ड डीएनएस में आईपी पड़ा है इस पे फाइनली भेज देनी। ये किसका आईपी है? आपके राउटर का आईपी, लोकल जो ब्रॉडबैंड का राउटर रखा है उसका आईपी। तो फिर ब्रॉडबैंड राउटर क्या करेगा? ब्रॉडबैंड राउटर को यह नहीं पता कि आपने जीमेल खोलना है, फेसबुक खोलना है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो फाइनली आपका जनरेट किया हुआ ट्रैफिक जो भी आपने भेजा है वो अपने राउटर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो से कनेक्शन लिया आपने, एयरटेल से लिया, उनको भेज देगा। अब जियो एयरटेल वाले क्या करेंगे? भाई जियो एयरटेल वालों के पास अपना डीएनएस रिजॉल्वर है, आईएसपी डीएनएस बोलते हैं उसको, राइट? उस आईएसपी डीएनएस के थ्रू क्वेरी रिजॉल्व होगी। तो आईएसपी डीएनएस को क्या मेरे itindex.in के बारे में पता होगा? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, नहीं पता होगा। तो फिर वो क्या करेगा? तो जो आईएसपी का डीएनएस रिजॉल्वर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, वो फाइनली क्वेरी भेज देगा रूट सर्वर को। आप कहोगे सर रूट क्या है? कुछ सेलेक्टेड रूट डीएनएस है, वहां जाएगी। अब रूट पे ये डिसाइड होगा कि मेरा जो डोमेन नेम है, मेरा जो डोमेन नेम है उसमें जो डोमेन है वो .in है। क्या है? आप बात समझो, प्रीवियसली मैंने बोला ना डोमेन का मतलब क्या है? .in, .org, .com। तो आईएसपी का जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे क्वेरी गई रूट के पास, और रूट डीएनएस के बाद जो
टॉप लेवल डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन टीएलडी। टीएलडी कौन कौन है? .com है, .org है, .in है, .gov है, ये सब टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन है। मैंने आपको बोला कि रिजॉल्वर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास मेरे आईटी इंडेक्स के आईपी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिजॉल्वर कहां जाएगा? रूट के पास। और रूट ने देखा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसने कहा आईटी इंडेक्स .in के बारे में बात कर रहा हूं। रूट को आईटी इंडेक्स से मतलब नहीं था, रूट को टॉप लेवल डोमेन से मतलब था, .in से मतलब था, राइट। तो फाइनली जो रूट है उस रूट से रूट डीएनएस से इंफॉर्मेशन, रूट सर्वर से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? टीएलडी के पास। किस टीएलडी के पास? .in वाले, जो .in का टॉप लेवल डोमेन है उसके पास आ जाएगी। अब टीएलडी के पास जब इंफॉर्मेशन आई तो टीएलडी के बाद जो अथॉरिटेटिव डीएनएस है, मतलब जिसके पास रियल हमारे आईटी इंडेक्स .in का आईपी एड्रेस है, उसके अब ये .in में ही तो बना हुआ है मेरा आईटी इंडेक्स, तो फाइनली .in जो हमारा टीएलडी है उसको ये पता होगा कि आईटी इंडेक्स कहां है। क्लियर हो गई बात आपको? उसको ये पता होगा आईटी इंडेक्स क्या है। और उसके बाद अगला सर्वर क्या हो जाएगा? अगला सर्वर हमारा हो जाएगा अथॉरिटेटिव डीएनएस। अथॉरिटेटिव का मतलब जो हमारे आईटी इंडेक्स .in का रियल डीएनएस है। क्लियर? अब जो रियल डीएनएस है उससे डायरेक्ट जो रिप्लाई मिलेगा वो रिजॉल्वर को मिलेगा, आईएसपी वाला जो डीएनएस था उसको, और रिजॉल्वर के पास आईपी पता चल जाएगा। आप कहोगे सर रिजॉल्वर कौन है? रिजॉल्वर वही जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आईएसपी है, उसको यह पता चल जाएगा कि मेरे आईटी इंडेक्स .in वाला जो अथॉरिटेटिव डीएनएस जिसको बोला, जिसके पास आईपी की इंफॉर्मेशन थी, उससे आईपी की इंफॉर्मेशन पता चल गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले रिजॉल्वर को, राइट। और उससे रिप्लाई किसको आ जाएगा? फाइनली जो सोर्स जिस कंप्यूटर से मैंने क्वेरी जनरेट की थी। क्लियर हो गई बात आपको? तो अभी आप इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले मैंने आईटी इंडेक्स की वेबसाइट ओपन की, उससे हमारी आईटी इंडेक्स की जो क्वेरी गई, वो क्वेरी जाने के बाद हमारी डीएनएस रिजॉल्वर के पास गई। डीएनएस रिजॉल्वर के बाद क्वेरी कहां चली गई? हमारा टीएलडी डीएनएस सर्वर। अब ऐसे चलो इस तरीके से, ये स्टेप फॉलो करो। डीएनएस रिजॉल्वर कहां रखा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। उसने कहां भेजा? रूट के पास। आप ऐसे समझो, उससे रूट के पास या डायरेक्टली किसके पास चली गई? टीएलडी जो टॉप लेवल डीएनएस सर्वर है। और टॉप लेवल डीएनएस सर्वर को पता है कि आईटी इंडेक्स कहां है, और उसके आईपी की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली किसमें आ गई? रिजॉल्वर। अभी मैं आपको आगे बताता हूं, डायरेक्ट इस पे नहीं आएगी, जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उससे रिजॉल्वर। नेक्स्ट वाले में मुझे लग रहा है ये कुछ डायग्राम मिसिंग है, इसमें आगे बताता हूं। अच्छा यार, मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये देखो, अब मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे समझ में आएगी। मैं बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि मेरा ये राउटर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। आईएसपी ने हमको ये राउटर दिया है, राइट, ब्रॉडबैंड राउटर। इस राउटर से मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट कनेक्शन ले लिया। राउटर के नीचे मैंने अपना एक लैन नेटवर्क बनाया। इस लैन नेटवर्क में जो मेरा ये कंप्यूटर है, ये इसने अपने यूआरएल के अंदर www.itindex.in ओपन की क्वेरी जनरेट की। ये जो कंप्यूटर है ये कह रहा है कि मेरे लिए डीएनएस तो ये है। आप कहोगे सर ये डीएनएस तो है ही नहीं। भाई इसकी आईपी टेबल ओपन करो, ipconfig/all, यहाँ पर प्रेफर्ड डीएनएस के अंदर यही आईपी पड़ा हुआ है, राइट। तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? फाइनली क्वेरी आएगी इसके पास। इसको पता नहीं था कुछ, क्योंकि इस पे एक डिफॉल्ट रूट होता है। जब आप राउटिंग पढ़ते हो तो डिफॉल्ट रूट होता है। वो डिफॉल्ट रूट में ये होता है कि जो भी ट्रैफिक इधर से आए डायरेक्ट इसको भेज देना, आईएसपी को। तो वही क्वेरी कहां चली जाती? आईएसपी। आईएसपी के पास अपना डीएनएस रिजॉल्वर है, राइट। आईएसपी के पास अपना खुद का डीएनएस सर्वर है, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन हो रही है तो आईएसपी का जो रिजॉल्वर है उसके डीएनएस कैसे में किसी भी तरह की आईटी इंडेक्स के आईपी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, सेकेंड टाइम तो एक टाइम पीरियड होता है, बात करेंगे कैसे के बारे में, ठीक। फिर इससे क्वेरी कहां चली जाएगी? रूट।
रूट से कहां आएगी, टॉप लेवल डीएनएस, टॉप लेवल डीएनएस, टॉप लेवल डीएनएस मतलब डॉट इन, ठीक है। डॉट इन के बाद जो अथॉरिटेटिव डीएनएस, मतलब अथॉरिटेटिव मतलब आईटी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन जिसके साथ होगी, मतलब जिस सर्वर पे आईटी इंडेक्स विद आईपी एड्रेस, राइट। और इससे डायरेक्ट रिप्लाई किसको जाएगा, जो डीएनएस रिजॉल्वर। अब आप कहोगे सर डीएनएस रिजॉल्वर और इधर से वापस क्वेरी का रिप्लाई, ओके। अब इधर आप एक भाई, तो फर्स्ट टाइम की बात थी, सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम देखो, अब यहां पे बात करते हैं कैसे की, कैसे वाला रोल बहुत बड़ा है, समझिएगा। ये आपका अथॉरिटेटिव डीएनएस है। अथॉरिटेटिव डीएनएस का मतलब जिधर आपके डीएनएस के रिकॉर्ड्स हैं, डीएनएस की सारा डेटाबेस वगैरह मेंटेन है, वो है। इधर एडमिनिस्ट्रेटर ने एक टीटीएल वैल्यू सेट कर दी, राइट, एक टाइम सेट कर दिया कि कितने टाइम पीरियड तक ये रिजॉल्वर इसके आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। मतलब ये रिजॉल्वर अपना कैसे में इस आईटी इंडेक्स का आईपी किस टाइम पीरियड तक मेंशन करेगा, ये इसके सेट किए हुए टीटीएल टाइम पर डिपेंड करता है, ये अपने मन से सेट नहीं करेगा, राइट। तो कैसे के बारे में आप ऐसा समझो कि जो टीटीएल इधर सेट हुआ है उसी के बेस पे उतने टाइम पीरियड तक इस आईपी के ये होल्ड रख पाएगा अपने पास, अदरवाइज कैसे से रिमूव कर देगा, ठीक। ये पार्ट तो एडमिन का हो गया, जो डोमेन सेट कर रहा है, डोमेन सर्वर सेट कर रहा है, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, इधर से क्वेरी रिप्लाई आई और रिप्लाई आने के बाद फाइनली इधर फिर प्रॉपर आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट जाने के बाद ओपन हो गया। तो जब भी कोई आपसे कैसे के बारे में बात करे तो दो टाइप के हो गया, एक हो गया सर्वर एंड पे, अथॉरिटेटिव सर्वर एंड पे, और एक हो गया आपके लोकल मशीन, ये जो आपका लोकल कंप्यूटर है ये वाला, ये इस पे भी तो कैसे है, आपका जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या वेब ब्राउजर होता है उस पर डिफॉल्ट सेटिंग होती है कैसे कि कितने टाइम पीरियड तक वो इंफॉर्मेशन को रख सकता है। आप कहोगे सर हम चेंज कर सकते हैं, ये रजिस्ट्री में एंट्री होती है, इतना आसान नहीं होता चेंज करना, रजिस्ट्री के अंदर ये सारी एंट्री होती है, डेवलपमेंट के टाइम पे सारी चीजें सेट की जाती है, ठीक है, ओके। अब आप ऐसा समझो कि इसका इंटरनल कैसे, अब आप कहोगे कि सर ठीक है इंटरनल कैसे, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, इसको क्लियर कर सकते हो। एक कमांड होती है, सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ipconfig //flush DNS, मतलब अगर कोई पुरानी एंट्री है तो रिमूव, रजिस्टर डीएनएस भी आप चला सकते हो, रजिस्टर डीएनएस करोगे कुछ न्यू एंट्री होगी वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, क्लियर हो गई बात। तो फ्लश डीएनएस की कमांड से आप इसके कैसे को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इधर मैं बात कर रहा हूं लोकल सिस्टम पे, तो इसका कैसे अलग है, इस रिजॉल्वर के पास किस टाइम पीरियड तक इसके आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखनी वो डिपेंड करता है टीटीएल वैल्यू को, ठीक, इसके बेस पे ये होल्ड करेगा। एक मिनट, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, ओके, ठीक, ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है आपको समझ में आई बात। अभी डायग्राम आगे है, फिर उसके थ्रू भी समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पॉइंट यहां तक ओके। अब कुछ ट्रबल शूटिंग वाले पॉइंट्स पे बात कर लें। ट्रबल शूटिंग पॉइंट क्या होते हैं, आपका जो कंप्यूटर है, जो ये वाला पीसी है, इस पे वेबसाइट ओपन कर रहे हो नहीं खुल रही तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहोगे वेबसाइट ओपन कर रहे हैं नहीं ओपन हो रही तो प्रॉब्लम क्या आएगी, पहला काम ये करेंगे ipconfig //flush DNS, भाई कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, ipconfig आप चलाते हो //flush DNS चलाओगे, उसके बाद दोबारा से ओपन करके देखोगे, फिर से वेब ब्राउजर में जाओगे, ओपन हो जाती है तो ठीक है, कैसे क्लियर कर दिया आपने, नहीं होती तो क्या करोगे। अब आप ये बोलना चाह रहे हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि सर फॉल्टी प्रॉब्लम आपके यहां से है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते। आप क्या करो, अपने सिस्टम में जाके जो आईपी एड्रेस है वो डायरेक्टली आप गूगल आईपी दे दो, 8.8.8.8 गूगल डीएनएस आईपी दे दो, गूगल आईपी नहीं, गूगल डीएनएस सर्वर का आईपी, ठीक। इससे होगा क्या, एक ट्रबल शूटिंग का तरीका है कि इसको इग्नोर कर देगा, इग्नोर बोलो या बाईपास बोलो, इसको बाईपास कर देगा, डायरेक्टली इस रिजॉल्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। और 8.8 से अगर क्वेरी रिजॉल्व हो जाती तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकते हो कि आपके डीएनएस के एंड से प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने 8.8 की इंफॉर्मेशन दी, तो प्रॉब्लम कहां है, आपके एंड से, ऐसा बोल सकते हो। और ट्रबल शूटिंग क्या कर सकते हो, आप एक कमांड होती है ns lookup, CMD में कमांड चलाओगे ns lookup,
एनएस लुकअप में आपको डोमेन का नेम और उसका आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वेब ब्राउजर में आईपी एड्रेस की डिटेल दो, एंटर मारो, वेबसाइट ओपन हो जाती है। इट मीन्स डीएनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईपी से तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो रही, तो रिजॉल्वर की एंड से दिक्कत है। क्लियर आ रही बात? मतलब मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि डीएनएस का रोल कितना बड़ा है। डीएनएस का रोल है, डीएनएस कंप्यूटर से क्वेरी निकली, क्वेरी गई आपके आईएसपी के पास, आईएसपी से गई रूट के पास, रूट से गई टॉप लेवल डीएनएस पे, टॉप लेवल से अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव से डायरेक्ट आईपी आया आईएसपी के रिजॉल्वर के पास, और आईएसपी के रिजॉल्वर से आपके कंप्यूटर पे वापस रिप्लाई। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो अभी प्रीवियसली मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि कंप्यूटर से सारे सर्वर्स तक जाना, आईपी की एंट्री किस तरीके से आती, क्लियर हो गया। 2 ट्रबल शूटिंग पॉइंट बताए, एक आपको मैंने बताया उसका गूगल डीएनएस यूज़ करके देख सकते हो, एनएस लुकअप करके देख सकते हो। ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि कहाँ पे किस जगह प्रॉब्लम है, रिजॉल्वर एंड पे है या फिर आपका अथॉरिटेटिव से प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हाउ डीएनएस वर्क्स। यही चीज़ें मैंने प्रीवियसली आपको बताई, बट अब डिटेल्स आप अपने पॉइंट्स भी बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में ब्राउजर कैसे में जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है वो मैंने बताया कि आपका वेब ब्राउजर का भी कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कैसे होता है, दोनों के डिफॉल्ट कैसे की टाइमिंग सेट होती है। ठीक है, आफ्टर दैट रिक्वेस्ट सेंड द डीएनएस रिजॉल्वर। रिजॉल्वर कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला डीएनएस, वही रिजॉल्वर है हमारे लिए। ठीक, आईएसपी डीएनएस लिखा हुआ या फिर गूगल डीएनएस। गूगल डीएनएस तब बोला है जब आपके सिस्टम के अंदर गूगल डीएनएस का आईपी दिया होगा, तब वही रिजॉल्वर बनेगा। और अदरवाइज जो आईएसपी के द्वारा डीएनएस क्रिएट किया गया हो वो हमारे लिए रिजॉल्वर, डीएनएस रिजॉल्वर का काम करेगा। रिजॉल्वर मतलब वही नेम रिजॉल्व करना, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम। क्लियर? ठीक। 4th नंबर, इफ रिकर्सिव रिजॉल्वर नॉट फाउंड दैट क्वेरीज टू रूट डीएनएस सर्वर। मैंने आपको बोला था कि रिजॉल्वर को पता ही नहीं है कि भाई इस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या है, तो क्वेरी कहां चली जाएगी? रूट डीएनएस सर्वर पे। अब कह रहा रूट डीएनएस गिव्स द आईपी टू टीएलडी डीएनएस सर्वर एड्रेस। भाई रूट कहेगा कि ठीक है रुको, मेरे पास टॉप लेवल डीएनएस की इंफॉर्मेशन है अलग अलग, .com की अलग है, .org की अलग है, .in की अलग है, आपका itindex.in मतलब डोमेन .in से रिलेटेड है ना, तो उधर क्वेरी भेज देते हैं। कहां? टॉप लेवल डोमेन .in वाले के पास। ठीक है, ओके। ठीक, जो टॉप लेवल .in वाला जो सर्वर था उसने रिप्लाइज विद द आईपी ऑफ अथॉरिटेटिव डीएनएस। वो कहेगा कि मेरे पास आईटी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं इस .in पे जो आईटी इंडेक्स के जिस जगह रिकॉर्ड्स हैं, अथॉरिटेटिव जो डीएनएस है, जो ऑथराइज है डीएनएस, उसका आईपी बता दूंगा, वहां भेज दूंगा। तो फाइनली हमें टीएलडी के थ्रू, जो टॉप लेवल डोमेन है उसके थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरे itindex.in का जो अथॉरिटेटिव डीएनएस है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हम फाइनली पहुंच गए जिस जगह पे हमारे डीएनएस के रिकॉर्ड्स थे। ओके, तो अथॉरिटेटिव डीएनएस, आफ्टर दैट अथॉरिटेटिव डीएनएस रिप्लाइड विद द एक्चुअल आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। अब अथॉरिटेटिव का मतलब जिसके पास आईटी इंडेक्स के रिकॉर्ड है उसके पास आईपी होस्टिंग वही हुई होगी, तो होस्टिंग की इंफॉर्मेशन, आईपी की भी इंफॉर्मेशन होगी। वो इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी? वापस रिजॉल्वर को। अब रिजॉल्वर को पता चल गया, आईएसपी वाले रिजॉल्वर को, कि हाँ ठीक है भाई इस डोमेन नेम का ये आईपी एड्रेस होता है। तो फाइनली रिप्लाइज विद द आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। रिजॉल्वर हमारा जो है स्टोर्स इन इट्स कैशे। रिजॉल्वर ने अपने कैशे में एंट्री रख ली। यार बार बार वही डोमेन नेम के बारे में आप पूछने आओगे, तो अब हम आपको रूट टू टीएलडी टू अथॉरिटेटिव नहीं भेजेंगे। अभी मेरे कैशे में इस डोमेन नेम के ये आईपी की इंफॉर्मेशन इतने टाइम पीरियड तक है। इतने टाइम पीरियड मतलब ये डिसाइड आईएसपी का रिजॉल्वर नहीं करेगा कि कब तक itindex.in की कैसे में एंट्री रखनी है इसके आईपी की। ये डिसाइड करता है जो हमारा अथॉरिटेटिव सर्वर है, जहां डीएनएस के रिकॉर्ड थे, वो डोमेन उस वहां टीटीएल वैल्यू सेट की गई कि इतने टाइम पीरियड तक रिजॉल्वर अपने पास इस डोमेन के आईपी के एंट्री रख सकता है। ओके, ठीक है। रिजॉल्वर सेंड आईपी टू ओएस, मतलब ऑब्वियस सी बात है जहां से क्वेरी आई है वापस उधर रिप्लाई जाएगा। ब्राउजर कनेक्ट टू द स्पेसिफिक आईपी एंड फाइनली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। समझ आ रहा है? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, ठीक, शेयर भी करिएगा अगर समझ आ रहा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं भाई। ठीक, टाइप्स ऑफ मैसेजेस यूज्ड इन डीएनएस। अब
ये तो बात करें तो हम लोग बात कर चुके हैं कि डीएनएस क्वेरी मैसेज की बात कर रहे हैं, डीएनएस रिप्लाई मैसेज की बात कर रहे हैं, डीएनएस अपडेट मैसेज की बात कर रहे हैं। 3 मैसेज हो गए। इसके बारे में क्वेरी तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार क्वेरी, अब क्वेरी जाएगी तो रिप्लाई भी तो आएगा, ये भी डन है। अब डीएनएस अपडेट मैसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपडेट में मतलब कुछ रिकॉर्ड ऐड हुए, कुछ रिकॉर्ड डिलीट हुए, राइट, उसी को ही अपडेट बोलते हैं, ठीक। सेंट बाय द क्लाइंट टू द रिजॉल्वर नेम यूडीपी पोर्ट नंबर 53 एंड आफ्टर दैट इट सेंड द आंसर फ्रॉम डीएनएस क्वेरी सेंड टू द रिजॉल्वर। वही बात है कि यार क्वेरी जाएगी कंप्यूटर से रिजॉल्वर के पास, रिप्लाई आएगा रिजॉल्वर से आपके सिस्टम के पास, ठीक है। अपडेट में बस देख लो, यहाँ पे जैसे कोई इंफॉर्मेशन ऐड हुई, कुछ रिमूव हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपडेट भी तो होनी चाहिए, तो वो सारी होती है डीएनएस अपडेट मैसेज से रिलेटेड। इधर वही चीज मैंने भेजी है, इधर लिखा हुआ देखो ध्यान से कि एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से हमारी डीएनएस क्वेरी गई है। डीएनएस क्वेरी जाने के बाद जैसे ही कंप्यूटर से डीएनएस क्वेरी किसके पास है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से क्वेरी चली गई रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर से पता चला है कि भैया ये जो इसका टॉप लेवल डोमेन नेम क्या है, ये गई ना, तो रूट सर्वर ने इसको बताया, और बताने के बाद फिर कहाँ गए, जो टॉप लेवल डोमेन है, और टॉप लेवल डोमेन से फिर पता चला किसके पास, अथॉरिटेटिव के पास। अथॉरिटेटिव के पास गए, अथॉरिटेटिव से फिर आया कि हाँ ठीक आईपी मिल गया। मतलब रिजॉल्वर सारे काम कर रहा है, आईएसपी रिजॉल्वर क्या कर रहा है, मैं आईएसपी रिजॉल्वर की तरह काम करूं तो कैसे करूंगा। मुझसे आपने पूछा itindex.in, तो मैं पहले रूट के पास जाऊंगा, रूट कहेगा अच्छा तुम्हें मैं टॉप लेवल का आईपी बता देता हूँ, टॉप लेवल डोमेन का, फिर मैं उसके पास जाऊंगा उस आईपी के बेस पे। टॉप लेवल डोमेन कहेगा मैं अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी बताता हूं, तो उससे आईपी लेके मैं अथॉरिटेटिव के पास जाऊंगा। अथॉरिटेटिव कहेगा मेरे पास itindex.in का आईपी है, उससे मैं ले लूंगा, अपनी कैसे में एंट्री कर लूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर, जिसने पूछा था। तो ये एक मेथड है सिंपल सा जो क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कई बार एग्जाम्पल दिया है, आपकी समझ में तो आ जाना चाहिए भाई आपको। व्हाट इज डीएनएस रिकॉर्ड। डीएनएस रिकॉर्ड होते क्या है, तो कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, लाइक ए रिकॉर्ड, ठीक है, जो आईपी वर्जन 4 के साथ और 4 टाइम से मतलब आईपी वर्जन 6 की बात कर रहे हैं। सी नेम मीन्स कंप्यूटर नेम। एमएक्स रिकॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो एमएक्स रिकॉर्ड का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये मैंने इनिशियली आपको बताया था सर्वर के अंदर, अच्छा बताया मैंने आपको कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर्वर, उसके साथ एक एक्सचेंज सर्वर होता है जिसको हम मेल सर्वर समझ लेते हैं। उसके लिए जो उसका अगर मैंने एक्सचेंज सर्वर नेटवर्क में सेटअप कर रखा है और वो डोमेन कंट्रोलर जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है उसके साथ इंटीग्रेट कर रखा है, तो फाइनली जो डीएनएस का रिकॉर्ड होगा उसके अंदर आपको एमएक्स रिकॉर्ड भी देखने को मिलेगा। अगर नेटवर्क के अंदर आपका मेल सर्वर प्रेजेंट है तो मीन्स एक्सचेंज सर्वर प्रेजेंट है तो, ठीक। इन केस ऑफ सर्वर बात कर रहा हूँ। एनएस रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड का मतलब क्या है, एनएस रिकॉर्ड में फाइनली नेम सर्वर इज अथॉरिटेटिव फॉर द डोमेन। कह रहा है टेल विच नेम सर्वर, कौन सा नेम सर्वर जो है वो डोमेन के लिए अथॉरिटेटिव है, ठीक है। पीटीआर रिकॉर्ड, मैप आईपी एड्रेस टू द डोमेन नेम, ठीक है। यहाँ पे कुछ जोन्स भी बनते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन। आप कहोगे सर डीएनएस सिखाओगे कब, लैब कब कराओगे। मैं आपको जो सर्वर वाला पोर्शन है उसमें डीएनएस की A to Z सारी डिटेल्स बताऊंगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग आएगी, ठीक है, ओके। तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। उसमें तो मैं सर्वर कॉन्फ़िगर ही करेंगे, एक एक डीएनएस, फॉरवर्डर, आईपी सेटिंग, एवरीथिंग, नेम सर्वर सेटअप करना, जितने रिकॉर्ड्स है सारे रिकॉर्ड्स बताएंगे। एसओए, टोटल रिकॉर्ड्स, जितने रिकॉर्ड्स नए नए रिकॉर्ड्स हम ऐड करते जाते हैं उन सबकी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको टोटल शो करेंगे। एसआरवी रिकॉर्ड यूज टू लोकेट सर्विसेज एंड द पोर्ट्स, सर्विसेज उन पोर्ट्स के लिए हो गए। सीए रिकॉर्ड रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट्स, राइट, एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह आप नहीं देखते हो कि जब वेबसाइट ओपन करते हो तो लॉग बन के आ जाता, ठीक। तो इस टाइप से सर्टिफिकेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें हम लोग डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर देखते हैं, ओके। आ जाते हैं फिर वापस, क्योंकि बार बार वही चीजें डिस्कस हो रही, जब तक हम क्वेरी को समझ ना पाए तो वही सेम थिंग है कि फाइनली रूट है, रूट के बाद रूट डीएनएस सर्वर्स हैं, उसके बाद आपके टॉप लेवल डीएनएस हैं, टॉप लेवल डीएनएस के बाद आपके अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव के बाद आपका जो सर्विस प्रोवाइडर का डीएनएस है, और उसके बाद फाइनली वहाँ से आईपी की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी। तो डीएनएस हायरार्की बोल सकते हो, इसका प्रीवियस वाले का मतलब है डीएनएस का। अब इसको ऐसे लिखा है, नहीं तो इनिशियली मुझे याद है 2003 और 2004 या 5 में मैं जब डीएनएस पढ़ाता था तो मुझे याद है हम ऐसे बोलते थे कि फर्स्ट लेवल DNS.in.com, पहले रूट हो गया, उसको जैसे यहाँ पर टॉप लेवल डीएनएस कर रहे हैं तो मैंने पढ़ाते समय जो फर्स्ट लेवल डीएनएस, फिर सेकंड लेवल डीएनएस, फर्स्ट लेवल में .in हो गया, .in के अंदर जो आपका
google.com है, तो google.com में क्या है कि वो अथॉरिटेटिव डीएनएस हो गया, राइट। तो नाम से सारी चीज़ें, अब 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अभी इधर आपको टोपोलॉजी मिल गई, थोड़ा डायग्राम मिल गया, उससे आइडिया लग गया। ये देख लो, ये अच्छी चीज़ है कि लिस्ट ऑफ द टॉप लेवल, जो हमारे टॉप लेवल डोमेन है उनकी लिस्ट क्या है। जब आप .com यूज़ करते हो तो कॉमर्शियल पर्पज टर्म है, वैसे लोग देखा जाए तो इसी टर्म के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, राइट। जैसे आप ORG यूज़ कर रहे हो तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज NGOs वगैरह चलाते हैं ORG लगा लेते हैं। इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ है, आप कोई वेबसाइट बनाई आपने और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाइए कि सिंपली लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो .info लगाते हो। ऐसा डोमेन आप खरीद लो। .net नेटवर्क से, .biz बिजनेस से, एजुकेशन edu, अक्सर एजुकेशन वाले जो पोर्टल होते हैं वो edu के साथ, ऐसा नहीं एजुकेशन वाले edu ही लेंगे, आप .in.com भी ले सकते हैं, बहुत सारे एजुकेशन चैनल है, .in.com ले सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन बताई जा रही है कि इसका मतलब क्या है। .edu, .gov, .in, इस तरीके से .in क्या है। अब ये कंट्री वाइज है, .in इंडिया से रिलेटेड, .us बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, UK, AU, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, CH, FR, फ्रांस। तो जैसे हम लोग अपने यहाँ .in यूज़ कर लेते हैं। अब ये .in, .us क्यों है क्या, एक्चुअल में है क्या कि .com तो ग्लोबल हो गया, तो .com कई बार मिलता नहीं है। जैसे हमें itindex.com नहीं मिला, itindex.in मिला, तो हमने इंडिया बेस पे itindex.in ले लिया, ठीक। तो हमारा जो टॉप लेवल डोमेन है वो कौन सा है, वो .in है। क्लियर, ओके। आई थिंक मुझे लग रहा सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ गई। अच्छा, अभी आगे और है, ओके, ठीक है। देखो, टाइप ऑफ लुकअप फॉरवर्डिंग, मतलब फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड बैकवर्ड लुकअप जोन, जिसको आप रिवर्स लुकअप जोन बोलते हो। फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन का मतलब इतना है, फॉरवर्ड का काम है नेम टू IP रिजॉल्व करना, मतलब फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जो रिकॉर्ड्स होंगे उन रिकॉर्ड्स से रिलेशन क्या है। अगर हमारी क्वेरी नाम से जाती तो उसको IP वापस में मिल जाएगा, तो IP से आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसा ट्रैफिक जनरेट करते हो कि जो IP टू नेम रिजोल्यूशन के लिए है, वो रिकॉर्ड्स आपको रिवर्स लुकअप जोन में मिलेंगे, जिसको आप बैकवर्ड लुकअप भी बोल सकते हो। अक्सर रिवर्स बोलते हैं, बट यहां पर आप याद कर सकते हो कि बैकवर्ड लुकअप भी बोल सकते हैं। ओके, तो फॉरवर्ड लुकअप जोन नेम टू IP, रिवर्स IP टू नेम। जोन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ DNS डेटाबेस दैट कंटेन्स द डोमेन एंड मैनेज्ड बाय द अथॉरिटेटिव DNS सर्वर। ग्रुप है, क्योंकि जोन बोल रहे हैं तो उसमें मल्टीपल आ जाते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। रूट DNS, टॉप लेवल डोमेन एंड अथॉरिटेटिव DNS, थोड़ी और डिटेल, ठीक है, समझो ध्यान से। रूट DNS क्या है, टॉप मोस्ट लेवल इन द DNS हायरार्की, सबसे ऊपर रहता है DNS हायरार्की में, ये तो बात ही कर रहे थे अभी तक, ठीक। डज नॉट IP एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, रूट लेवल कहता है हमारे पास वेबसाइट, आपकी वेबसाइट जो ओपन करो उसका IP नहीं है, ठीक। हम आपका जो टॉप लेवल है वहां भेज देंगे आपको, ठीक है, ओके। ओनली नोज द TLD सर्वर। देयर आर 13A to M रूट डोमेन क्लस्टर मैनेज्ड बाय ग्लोबली, मतलब ये कह रहा है ग्लोबली जो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वो 13 है आपके, ठीक है, रूट सर्वर्स, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन क्या है, मैनेज्ड डोमेन एक्सटेंशन, मतलब .in, .org, क्या है, ये एक्सटेंशन ही तो है, ऐसे फाइल में नहीं करते हो, .doc फाइल है, .xml फाइल है, .jpg फाइल है, ये एक्सटेंशन ही तो बोलते हैं। तो सेम थिंग यहाँ बोलो कि मैनेज डोमेन एक्सटेंशंस डज नॉट स्टोर द एंड IP, ये भी कह रहा है भाई TLD टॉप लेवल डोमेन के बाद IP की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो ये बता दे रहा कि अथॉरिटेटिव DNS कौन है, आपके वेबसाइट का IP नहीं बता पाएगा, ठीक है। अथॉरिटेटिव DNS की इंफॉर्मेशन होती है, और अथॉरिटी एक्चुअल IP किसके पास होता है, अथॉरिटेटिव DNS के पास, इसके पास IP की इंफॉर्मेशन होती है। ये कटक से आपके IP की इंफॉर्मेशन रिजॉल्वर को भेज देगा, रिजॉल्वर वापस रिप्लाई कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से रिक्वेस्ट आई हुई है, जिस वेब पेज से रिक्वेस्ट आई हुई। ओके, आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हम लोगों ने, तो DNS समझ में आ गया। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी करें अगर अच्छे से समझ में आ गए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।